मेरी चर्चा तो ये है, अच्छा चलो चलते जाते हैं आगे। मेरी चर्चा ये हुई कि मुझे एक काम करना है पृथ्वी पे। अब वो काम ऐसा है कि मान लीजिए आप कह रही थी ना, मैंने तो ये भी देखा है कि जल्दी ही इस सृष्टि का सर्वनाश होगा। सत्य मानेंगे अरे इस बात वो को? तो ठीक है, ब्रह्मलोक नहीं, नहीं, कैसा था 1 ये मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, ये नमस्ते, बात कर सक नमस्ते बलविंदर जी, आयुषी जी नमस्ते। नहीं, नहीं, आपने अभी 1 मिनट। अभी आप अभी आपने एक शब्द कहा है, अभी आपने एक शब्द कहा है कि मैंने देखा है। आपने कैसे देख लिया बताएंगे? सृष्टि का विनाश होगा ये आपने कैसे देख लिया? जी, जी, अपनी सिद्धि के बल पे जो मुझे प्राप्त है देखने की, सपनों में। अरे तो भैया रुको, हम एक रुको, ब्रह्मलोक हम कैसे दिखता है वो बताओ, ब्रह्मलोक कैसे दिखता है? बलविंदर जी क्या सिद्धि है अच्छा, आपके पास, मैं जान सकता हूँ? देखिए भाई, मेरे पास यही सिद्धि है कि जो मुझे सपने में दिखाई देता है ना, जैसे कि बहुत बड़ी घटनाएँ होने लगती है, तो जैसे अब एक यहीं पे मैं जहाँ पे काम पे मैं लगा हूँ ना, मैं ये बताता हूँ। असल में हुआ क्या कि मैंने कुछ दिन पहले ही देखा था कि वो मैंने अपने मामा जी को देख लिया था, रूप इनका था। मैंने देखा कि मेरे मामा जी बहुत बीमार हो चुके हैं और उनकी मृत्यु होने वाली है। अच्छा तो जी। अगले दिन मैं काम पर आ गया। सुनिए, मैं सुबह उठा, अगले दिन मैं काम पे आ गया। तो जहाँ पे मैं काम पे लगा हूँ ना, जहाँ पर मैं काम पर आया और मैंने देख लिया था अंकल को, तो मुझे समझ आ गई थी कि ये जिनके घर में मैं लगा हूँ ना, उनके घर में अब ये अंकल की डेथ हो जाएगी 2-4 दिन में। ये मुझे पता चल गया था, मैंने किसी को बताया नहीं था। तो नहीं नहीं, आपने अब से ऐसे आपने हुआ, से स्वप्न 1 मिनट, आपने रुकिए, आपने 1 मिनट। रुकिए मैं आपकी बात काट नहीं रहा, मैं आपसे प्रश्न बड़ा कर रहा हूँ। आपने जिसे स्वप्न कहा है वो आपकी सिद्धि कैसे हो गई? चलो सिद्धि ना मानिए, जब देख तो लिया ना, नहीं इस नहीं, सत्य को आप आप मानेंगे? देखिए, आप आपकी छठी चलो इंद्रिय अगर कहीं मैंने काम कर रही है, आप रुकिए मित्र, नहीं, हम नहीं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे की बात काट नहीं रहे। कुछ जानना चाह रहे हैं आपसे। आपने एक घोषणा किया कि आपके पास सिद्धि है और सिद्धि से आप बात जान लेते हैं, और अभी आपने 2 मिनट में कह दिया कि वो सिद्धि ना ही हो सकता, सिद्धि ना हो। जो स्वप्न है वो आपकी कल्पना है या पूर्वाभास है, वो है क्या? उसके बारे में कुछ बताएंगे? अच्छा चलो ठीक है, मैं आपसे यही कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए। अब ये बताइए कि मैंने ये देख लिया था कि ऐसे मृत्यु होगी किसी की। अब मैं काम पर आया, आपको आकर आपको अंकल पता को है, देख लिया। 1 मिनट, एक फिल्म आई थी, 1 मिनट, जिसमें एक कैरेक्टर था जिसका वो नाम था सर चूचा। जी 1 उसको मिनट, भी सपने ऐसे आते मैं थे। सर जी मैं फ़िल्मों में विश्वास नहीं रखता, मैं फ़िल्में बिल्कुल नहीं देखता। मैं 3 काम करता हूँ। एक तो मुझे भगवान का नाम लेने में बहुत आनंद आता है। दूसरा, मुझे अच्छे काम करना चंगा बहुत अच्छा लगता है। और तीसरा, मुझे ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। और चौथा काम जो ये है कि मुझे इस सृष्टि की भी चिंता है। मुझे सबसे ज़्यादा भगवान के भक्तों की चिंता है। मुझे और किसी की चिंता नहीं। हाँ, मैं जहाँ पे आता हूँ ज्ञान चर्चा करना, सोचा था ज्ञान काफ़ी चल रहा है, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि ज्ञान के साथ-साथ ब्रह्ममति भी जो है ना, वो काफ़ी विस्तार से रुकिए चल रही है। रुकिए 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 रुकिए, आप अगर इतना सारा बोलते रहेंगे, इतने सारे क्लेम्स करते रहेंगे, तो हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। आपने बोला कि मैं भगवान का नाम लेता हूँ। क्या नाम है भगवान का? भारत में 33 करोड़ देवी-देवते हैं। आप उनके नाम बता सकते मित्र, हैं? मैं आपसे जिस भगवान का आप नाम ले रहे हैं, मैं उनका नाम पूछ रहा हूँ। मैं तो आपको चलो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि मैं भगवान शिव का नाम लेता हूँ। चलो आगे चलते देखिए हैं। मित्र, रुकिए, आपने क्लेम किया कि मैं भगवान का नाम लेता हूँ। मैं सिर्फ आपका पूछ रहा हूँ। आप मेरी जानकारी मत पूछिए कि 33 कोटि हैं या 33 करोड़ हैं उनका। आप जिस भगवान का नाम लेते हैं, उसका भगवान का नाम क्या है? मैंने कहा कि मैं बहुत से भगवानों का नाम लेता हूँ, पर मान लीजिए आपके कहने पे मैं भगवान शिव का नाम लेता हूँ। आगे चलते हैं। ठीक है। शिव का नाम आप जब लेते हैं तो शिव का जाप करते हैं या मंत्रोच्चारण करते हैं? मैं समाधि में बैठ जाता हूँ और भगवान शिव का नाम लेता हूँ। ठीक है, आप समाधि में बैठ जाते हैं, तो आपको लगता है कि समाधि आप उपलब्ध कर सकते हैं या समाधि आपको उपलब्ध करती है? क्या आप समाधि में जाते हैं या समाधि को धारण करते हैं, जबरदस्ती उसमें घुस जाते हैं? समाधि जो आप लगाते हैं उसकी भी तो कोई विधि होगी ना। आप जो भी क्लेम कर रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई तरीका होगा, वो बता दीजिए। किस विधि से आप समाधि में उतरते हैं? ठीक है, मैं बता तो दूँगा, पर पहले मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। बिल्कुल पूछिए मित्र। आप भक्ति करते हैं? जी नहीं। फिर चर्चा व्यर्थ है। देखिए, आप अगर सिर्फ 1 मुझे मिनट, 1 मिनट, मनवाने 1 के मिनट, लिए, 1 रुकिए 1 मिनट, रुकिए। 1 मिनट भाई, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। देखिए, जी हाँ। कलयुग में 1 मिनट भाई बोल लेने दो थोड़ा-सा।
एक मिनट, प्लीज प्लीज कलयुग आप जब ठीक है, एक मिनट आप जब बोलिए, आप बोलिए मैं बोलता हूँ, आप बोलिए मैं बोलता हूँ, बारी बारी खेलेंगे। अगर आप बोलना हाँ जी, शुरू हाँ जी। करेंगे और उसमें आप लंबा लेक्चर देंगे, वहां फिर दिक्कत हो जाती है। अच्छा, अब मैंने तो इसीलिए मैंने आरुषि से ये पूछा था कि जो भगवान वासुदेव की कथा है, उसमें उन्होंने कहा मैं श्रीमद् भागवत को भी मानती हूँ, मैं कृष्णा को भी मानती हूँ। जो उसमें लिखा है मैं उसको भी सत्य मानती हूँ। और जब मैंने वासुदेव जी के बारे में पूछा, तब उन्होंने चुप्पी साध ली। ठीक है, वो बात अच्छा विषय आगे चला गया। चलो ठीक है, छोड़ दिया। अब चलते हैं इस बात पे। देखिए, जब कलयुग शुरू हुआ, कलयुग के आते ही मेरा एक सवाल मिनट, एक कहीं मिनट, खो एक गया। मिनट, सर जी, रुकिए, ना ना, मैं मेरा आपको मित्र मैं जो सवाल है उसका आप जवाब देंगे या अपनी बात करेंगे? सर सवाल जी, का तो जवाब देंगे ना आप यदि मेरे तो आप सवाल का मैं जवाब इसलिए कह दीजिए। रहा हूँ, यदि आप भक्ति तो करते नहीं, तो आप मेरी बात पे रुकिए, विश्वास तो करेंगे नहीं। मैं आपको चाहे कितना भी भक्ति कुछ बता लूं। रुकिए मित्र, जो बात विश्वास की बात होगी कि आप मुझे जो आप खुद करते हैं, आप उस पर विश्वास करते हैं, आप उस सिद्धि को करते हैं, प्रयोग करते हैं, सारे क्लेम आपके हैं। मैंने सिर्फ आपसे एक प्रश्न पूछा और उस प्रश्न के लिए आपने मेरे से पूछा क्या मैं भक्ति करता हूं? जी नहीं, मैं भक्ति नहीं करता हूं, क्योंकि भक्ति करने के लिए सामने पात्र को पात्र होना चाहिए। मैं किसकी भक्ति करूं, भगवान की या वो मूर्तियों की जो जिन्हें आप भगवान कहते हैं? किसकी भक्ति करूं? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप भगवान को, मूर्ति को तो नहीं मानते, नहीं मानते ना? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैंने पूछा किसकी एक पूजा मिनट, करूं। ना ना, एक मिनट। अच्छा, इस संसार में ये कोई क्लेम ऐसा आपका स्थान, है। एक नहीं सर जी, मुझे एक छोटी सी बात पूछनी है। कलयुग के प्राणी चोरी करते हैं, ये बात आप मानोगे? नहीं जी, चोरी सभी हमेशा करते हैं, सतयुग में भी चोरी करते थे, इसलिए तब भी ये शिक्षा हुआ करती थी कि सर चोरी जी, करना पाप नहीं है। नहीं, सर जी, रुकिए रुकिए, अरे मित्र जवाब तो पूरा सुन लीजिए ना। आपने बोला कलयुग में, अगर सतयुग में चोरी नहीं होती होती तो ये शिक्षा उस समय होने का मतलब नहीं था कि चोरी करना पाप है। उस समय भी ये शिक्षा थी, इसका मतलब सतयुग में भी लोग चोरी करते थे। अच्छा, अब मुझे ये तो बताइए कि मान लीजिए कि अब कोई सभी चोरी करते हैं, ठीक है? मैं आपसे ये कहूँ कि अब चोरी करते हैं, हमको पुलिस में ले जाया जाता है। मैं मान लो मैंने चोरी की, पुलिस में लेकर जाए गए, फिर मेरे पे केस चले, फिर जज ने मुझे सजा सुनाई, फिर कहीं जाकर न्याय हुआ, ठीक है? रुकिए, आपका क्लेम है सभी चोरी करते हैं, ये क्लेम आपका सही है नहीं कि नहीं, सभी चोरी करते हैं? आप, आप अपने शब्दों पे ध्यान दीजिए, कह रहे हैं आप? ओहो, मैंने कहा कलयुग में बहुत से लोग चोरी करते हैं, ये आप बात मानोगे? जी नहीं। चलो ठीक है, नहीं मानी। अच्छा, मैं तो ये बताइए कि मान लीजिए मैंने एक चोरी की, ठीक है, आगे मैंने कहिए। चोरी की, पुलिस मुझे पकड़ कर ले गई, और पुलिस क्या कर रही है, जज के पास लेकर जाइए, जज ने मेरा न्याय किया, मुझे सजा दे दी, तो ये तो हो गया दंड, ठीक है, ठीक है? तो अब मान लीजिए कि मैं उस चोरी से पुलिस वालों को भी पैसे दे देता हूँ, जज को भी पैसे दे देता हूँ, और वहां से निकल जाता हूँ, चोरी ठीक है, करने के आगे बावजूद कहिए, भी। आगे तो कहिए। ठीक है ना? अब ये बताइए कि एक साथ मैंने पाप तो कर दिया चोरी करके, तो मैंने पैसे देकर मैं एक साथ से बच गया, पुलिस को भी और जज को भी। ठीक तो है, न्याय आपका कैसे सवाल करेंगे क्या है? आप हम दूसरे न्याय जिसकी करने मैंने वाले चोरी की होते है? कौन है? सुनिए सुनिए सुनिए, अगर आप ये मान रहे हैं ए, कि ए, पाप पुण्य होता है, रुकिए, अब सवाल तो सुन लीजिए, आपने जवाब मेरे का जवाब दे दिया। यदि आप मानते हैं कि पाप पुण्य जो होता है उसका न्याय भगवान करता है, तो आप धरातल पे उस पे उसकी न्याय की अपेक्षा क्यों कर रहे हैं? सर जी, क्योंकि धरातल पर न्याय हो रहा है एक जगह पे। अगर हो अगर हो रहा है तो ऐसा क्यों कि आपको नहीं मिल रहा, और आप उस न्याय के तरफ से, आप उस दृष्टिकोण से न्याय नहीं देख ओहो, रहे? पहले सर जी, पहले मेरी बात तो बता दीजिए। मैंने इसलिए आपको उदाहरण दिया कि मैं पृथ्वी पे कहीं चोरी करता हूँ और पैसे देकर छूट जाता हूँ, और आप कहेंगे कि न्याय, मैं कह रहा हूँ ना कि न्याय तो नहीं हुआ, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं हुआ ना न्याय। तो अब नहीं मैं हुआ। मूर्ति पूजा करता हूँ, किस नहीं हुआ किस ना, तो दृष्टिकोण अब मैं, रुकिए, अरे रुकिए, किस दृष्टिकोण से न्याय हुआ? सामाजिक रूप से हुआ, सांसारिक रूप से हुआ, या पारलौकिक वे में न्याय नहीं हुआ? किस दृष्टिकोण से आप कह रहे हैं कि न्याय नहीं हुआ? संसारिक दृष्टिकोण से। संसारिक दृष्टिकोण से न्याय होना नहीं है, क्योंकि संसार है। आप न्याय की अपेक्षा रख कह सकते हैं, जब आप जज को भी पैसे खिला रहे हैं, पुलिस वाले को भी पैसे खिला रहे हैं, सबको पैसे खिला रहे हैं, फिर न्याय की अपेक्षा क्यों रख रहे हैं आप? तो मान लीजिए कि कोई एक ऐसा स्थान है जहां मैं चोरी करूंगा, वहां ना किसी जज की जरूरत पड़ेगी, ना किसी पुलिस की जरूरत पड़ेगी, वहां पे सीधा न्याय हो जाएगा, तो इसको आप क्या कहोगे? आप आपको
पता है कि आप सारी बातें हाइपोथेटिक कर रहे हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप इस तरह की बातें कर रही हैं। अगर आप सच में बात करना चाहते हैं, कोई आध्यात्मिक बात करना चाहते हैं या कुछ और बात करना चाहते हैं तो करते हैं। ये तो सारी की सारी सामाजिक बातें हो गई, संसारिक बातें हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल बातें हो गई। आप वास्तव में कहना क्या चाहते हैं? मेरा सवाल जो मूल प्रश्न था वो ये था कि आपने अपने आप को एक सिद्ध व्यक्ति घोषित किया, आपने बोला मेरे पास सिद्धि है, फिर आपने उस सिद्धि को स्वप्न में परिवर्तित कर दिया, फिर आपने कह दिया कि मुझे दिख जाता है। तो ऐसा क्या कहना चाहते हैं आप जो हमें समझ आ जाए? पहली बात तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सत्य दिखाई देता है। अब इसको भी आप मानोगे या नहीं अरुषि जी की तरह कि वो सत्य दिखाई नहीं देता, वो इस बात को नहीं मानती, कहती है सत्य दिखाई नहीं देता। जिसकी घोषणा आप सत्य की तरह कर रहे हैं वो सत्य है क्या? मान लीजिए मैं अभी जीवित हूँ, ये सत्य है जहाँ मिथ्या है? नहीं, ये सत्य नहीं है, मिथ्या है। हाँ, ये क्या कहा? सच तो हो सकता है। सुनिए, ये सच तो हो सकता है पर ए, ए, सत्य ए, नहीं ए, है। ए, ए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं जीवित हूँ पर ये सत्य नहीं है। रुकिए, ये सत्य नहीं है, ये सच है। जब आप एक स्वप्न लेते हैं, अब रुक जाइए। ओहो, बात वही हुई रुकिए ना, मालिक, सच हुआ तो सत्य हुआ। एक मिनट थोड़ा थोड़ा बात। पेशेंस रखिए। सामने वाले को सुनने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या कह रहा हूं। अगर मेरे शब्दों को पकड़ेंगे तो आप मेरे वाक्यों को नहीं पकड़ पाएंगे मित्र, और जो अर्थ निकलता है वो वाक्यों में निकलता है। पूरा सुन लीजिए, आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूं। अगर आप स्वप्न देखते हैं, स्वप्न देखते हुए स्वप्न सच होता है कि सत्य होता है? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, आपने कहा मेरी कि बात एक मिनट मेरी बात का मेरी जवाब बात, मेरी बात का जवाब मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, पहले मेरी बात सुनिए। सवाल का जवाब सवाल नहीं होता मित्र। मैं उत्तर ही दूंगा महाराज, यदि आप बोलने दोगे तो। प्लीज बोलिए। अच्छा, आप मानते हैं कि इस समय मैं जीवित नहीं हूँ, जाने कि मैं जीवित तो हूँ पर फिर भी मैं जीवित नहीं हूँ। मैंने ऐसा नहीं कहा। आपने पूछा सत्य है या सच है, मैंने बोला ये सच है, सत्य नहीं है। क्योंकि सत्य जो होता है वो शाश्वत होता मिथ्या, है, हमेशा के लिए होता है। ओए भाई, सत्य और सत्य दोनों एक ही होते हैं। मैंने मिथ्या कहा था, मैंने कहा था मैं जीवित हूँ, ये सत्य है जहाँ झूठ है। मैंने बोला था सत्य है नहीं मैंने है, ये कहा, सच आपने है। सच और आप सच में जीवित हाँ, हैं, मृत नहीं है, ये सच है झूठ ना? भी नहीं है। बिल्कुल सच है। ठीक, हाँ, ठीक ठीक है ना? आप ये सच किस आधार पर कह रहे हैं? क्योंकि आप मेरे से बात कर रहे हो और मैं आपको सुन पा रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैं किसी को सुन पा रहा होता हूँ तो वो उस समय जीवित होता है। तो इस समय जाने कि आपके जो कान हैं वो आपकी आंखें बनी हुई हैं। हैं? ये क्या है? अब आप मुझे देख तो सकते नहीं हैं। आपके जो मैं कान आपको हैं देख वो मेरी आपके जो कान हैं। मेरी दृष्टि में ये सामने जो बी लिखा हुआ है यही आप हैं। इसके पीछे कौन है क्या है पता नहीं। चलो, ये भी बात चली गई। अच्छा, मैंने कहा मैं विश्वास रखता हूँ। अब देखिए, पृथ्वी पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे चोरी जब होती है ना, वो है भगवान शनिदेव जी का मंदिर सिंगापुर में। रिसर्च कर लेना। वहाँ पे जब चोरी होती है ना, पहली बात तो ये है वहाँ से चोरी होती नहीं है। वहाँ पे भगवान शनिदेव विराजमान है। मैंने खुद चोरी की है और मुझे आज तक कुछ नहीं हुआ। शनि तो फिर एक सिंगापुर काम में करते हैं, मैंने खुद चोरी की है, वहां अभी तक मेरे को कुछ नहीं हुआ। आप जो बातें एक हाइपोथेटिक कर रहे हैं जिसका कोई प्रूफ नहीं है, मैं भी एक बात ऐसी कह रहा हूं जिसका कोई प्रूफ नहीं है। हम बात किस बात पे कर रहे हैं अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ। तो मुझे फिर ये बता, मैं तो शक्ति में विश्वास रखता हूँ। मुझे ये बताती है भगवान जगन्नाथ का जो झंडा है, वो ये चलता, आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, वो जहाँ जिस ओर हवा चलेगी उसी ओर कपड़ा उड़ेगा। साइंस यही कहती है, लेकिन उसकी बनावट जो ऐसी है, जब नीचे से गर्म हवा ऊपर जाती है तो वो उस कोण पे बाहर निकलती है जो झंडे को उल्टी दशा में घुमा देता है। अरे तो रे रे, रुको रुको ये रुको रुको बताइए, रुको एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अभी आरुषि जी, अभी अरे अभी हम अभी अभी आरुषि जी कुछ कहने दें। अभी रुको थोड़ा सा। एग्नोस्टिक स्वामी जी देखिए, बलविंदर सिंह जी कितने समझदार, उन्होंने पूरा विषय पलट के जगन्नाथ जी के झंडे पे ला दिया विजय। बात इस पे हो रही थी कि ब्रह्मा जी के लोक में गए थे तो ब्रह्मा लोक कैसा था। देखिए एग्नोस्टिक जी, आप भी फेल हो गए इनके सामने। समस्या तो ये है कि एक मिनट, समस्या अगर हम रुकिए मित्र, अगर हम बातचीत करते हैं तो उसका एक तरीका होता है, तर्क वितर्क कुतर्क का अलग तरीका होता है। मैंने जितना बलविंदर जी को जाना है, ये पथभ्रष्ट करते हैं और कुतर्क पे ज्यादा बात करते हैं।
सर जी बलविंदर सिंह जी, रुको। बलविंदर सिंह जी, मुझे लास्ट और अंतिम में एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब प्रश्न पे प्रश्न मत करना, ठीक है? ब्रह्मलोक कैसा था, मुझे ये बताओ। प्रश्न का उत्तर तो मैं उसी प्रकार से दे पाऊंगा जिस प्रकार से यदि मैंने इनसे पहले ही पूछ लिया था। यदि आप एक तरफ तो आप उनको मानती हैं जो बातें मैंने आपसे कही, भगवान कृष्ण को मानती हैं, श्रीमद् भागवत को मानती हैं और वासुदेव भगवान की जो उसमें लिखा है उसको भी आप मानती हैं। जब मैं उत्तर आपको तर्क के साथ दे रहा हूं तब आप सुनना नहीं चाहते, तो अब ऐसे में निर्णय कैसे होगा? बलविंदर भैया, मेरे पास जो तर्क है, मान लो, सुनो भाई, सुन लो। मान लो मैं तारामंडल देखने गई, आजकल वो 3D में तारामंडल दिखाते हैं ना। मान लो मैं तारामंडल देखने गई, अब मैं तारामंडल देख के आ गई 3D वाली, तो आपने बोला कि आरुषि बहन मुझे ये बताओ, आप तारामंडल देखने गए थे, वहाँ पे कैसा 3D मैपिंग थी, अच्छा था कि नहीं अच्छा था, अच्छा कैसा दिखता चलो था? सुनो एक बलविंदर मैं भैया, आपकी बात भाई सुन तो लो। तो फिर मैं जो हूँ, मैं बोलूँ कि बलविंदर भैया, मैं आपको बता तो दूंगी कि मैं कैसे तारामंडल देखने गई थी, वहाँ पे क्या क्या था। लेकिन इससे पहले मेरे सवाल का जवाब दो कि आपने 2-4 दिन पहले जो किताब पढ़ी थी उस पर विश्वास करते हो कि नहीं करते हो, मुझे ये बताओ। तो इसका उसका क्या रिलेशन है? साफ भाई, कोई इंसान कहीं घूमने गया है, कहीं भी गया है, तो साफ आरुषि साफ जी, उसको पता हो। हाँ जी। आरुषि जी 1 मिनट के लिए मैं 5 मिनट का ब्रेक ले सकता हूँ? आप इनसे बात कीजिए प्लीज। हाँ, बिल्कुल। तो ठीक है जी। बलविंदर भैया, मुझे ये बता दो आप साफ साफ कि जब ब्रह्मलोक आप गए थे तो ब्रह्मलोक दिखता है बिना किसी इफ बट के, बिना कोई हाँ ना मैं पूछूंगा, मेरा एक सवाल है पहले वो जो, अब ये सब छोड़ के अब मुझसे पूछो, कर मैं कहीं घूमने गई हूँ तो मैं साफ साफ बता दूंगी कैसा है। आप भी ब्रह्मलोक गए हो ना, अब बता दो कैसा है आपका ब्रह्मलोक। अब वहां जब गए थे तो कैसा दिखता है ब्रह्मलोक? तो ठीक है, मान लेता, मैं आपकी बात ही मान लेता हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है, मान लेता हूँ। लो, मैं तो बोली नहीं आपकी सच्चे हो कि झूठे हो। नहीं मैं आपकी अभी बात मान तक लेता मैंने हूँ। आप यही बलविंदर साबित करना भैया, चाहते हो मैं अभी झूठा तक हूँ, मैं मैंने आपकी अच्छा मेरी बात तो सुनिए, अभी मेरी बात बलविंदर सुनिए। भैया, सुनो। अभी तक मैंने एक शब्द ऐसा नहीं कहा कि बलविंदर भैया आप झूठ बोल रहे हो, कि आप फेक बोल रहे हो, मैं ऐसा बोली नहीं। मैंने बस प्रश्न किया कि भाई अगर आप देखो, हम श्रद्धा युक्त व्यक्ति हैं, हम लोग श्रद्धावान हैं। हमें ब्रह्मा जी में भी श्रद्धा है, विष्णु जी में भी श्रद्धा है, शिव जी में भी श्रद्धा है। अगर कोई बोले कि वो प्रजापिता ब्रह्मा के लोक गया था, प्रजापिता ब्रह्मा से भेंट की है, हमारे अंदर रुचि कि हम भी प्रजापिता ब्रह्मा के लोगों का वर्णन सुन ले। आपने कहा कि हाँ हम गए थे, तो हम चाहते हैं कि आप वो वर्णन करें, हम आपको झूठा सच्चा तो बोल ही नहीं। पता नहीं आप ही क्यों भयभीत हो रहे हो इस प्रश्न पूछ सुन करके। आरुषि जी, आप जो माया जाल फैला रही हैं ना, उसके पहले मैंने सब कुछ कहा, मैं अपने आप को मान लेता हूँ कि चलो ठीक है, मैं झूठ बोल रहा हूँ। पर मुझे एक बात का प्रश्न, मैंने एक ना थोड़ा सा एक कल मैंने आपको घटना बता रहा था ना, आप उसको सुनिए। मैंने कहा कि मैंने देखा था कि उनकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। अब मैं जिनके काम पर लगा हूँ, उनके अंकल की जो है ना मृत्यु हो चुकी है, उनका अंतिम क्रियाकर्म भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। देखो भैया, अब मुझसे देखो यहाँ ना पे थोड़ा कठोर अब शब्दों का मुझे ये इस्तेमाल बता करना दीजिए, चाहिए। नहीं बलविंदर भैया, एक अब मैं एक थोड़ा मिनट, कठोर आप शब्दों का मुझे इस्तेमाल करना चाहती हूँ। सुनो, अब मैं थोड़ा नहीं कठोर आप शब्दों का मुझे ये इस्तेमाल बता करना चाहती दीजिए। हूँ। सुन लो भैया, कपटता की हद होती है। क्या होती है? मैंने कोई झूठा नहीं बोला आपको, ठीक है? मैंने कोई झूठा नहीं बोला आपको, आप झूठ हो कि आपने झूठ बोला कि सच बोला, बिल्कुल नहीं बोली। अब आप क्यों इतने लजा रहे हो, क्यों आप निर्लजता दिखा रहे हो, क्यों बेशर्मी दिखा रहे हो? आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हो भैया कि मैं झूठा हूँ? आपको किसने झूठा बोला? आप ब्रह्मलोक गए हो ना, हृदय से बोल रहे हो ब्रह्मलोक गए हो, तो क्या बताने वर्णन करने की आपके अंदर क्षमता नहीं है? नहीं देखा क्या, आंखें फूट गई थी वहां पे गए थे तो? तो मुझे आप ये बता दीजिए, आप जो कथा मैंने आपको कही, आप उसको सच मानते हैं या झूठ मानती हैं? आप बोल दीजिए झूठ बोलती हूँ मैं, वो अरे मैं उसको सच नहीं मानती। तो मैं तो सच मानती हूँ, इसलिए तो पूछ रही हूँ, वरना आपको किक कर देती है यहाँ से। आपको मैंने स्ट्रीम में तो क्यों बिठा रखा है? तो आप मुझे, मैंने तो चलो मैंने कहा आप सबको छोड़िए, मैंने जो आपको बात बता रहा हूँ ना, देखिए छोड़िए, भाई, आप मुझे बस इतने ब्रह्मलोक एक कैसा एक था? ब्रह्मलोक कैसा था, बताओ। मैंने नहीं देखा, बस ठीक है। हाँ तो ऐसे बोलो ना भैया कि नहीं देखा, क्यों क्यों फिर बोल रहे हो कि मैं अच्छा ब्रह्मलोक गया था, मैं वापस आ गया हूँ।
नहीं नहीं, एक मिनट, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लीजिए पूरी। झूठ नहीं बोलना चाहिए भाई, नहीं नहीं, पाप मैं है। झूठ नहीं बोलूंगा। मैं कुछ बोलूंगा नहीं, निर्णय आप ले लेना। मैं तो आपको एक बात बताऊंगा, निर्णय आप ले लेना। बोलूं? अगर ब्रह्मलोक देखा है तो वर्णन नहीं कर सकते क्या? ओहो, ब्रह्मलोक को छोड़ दीजिए, वापस धरती पे आ जाइए। मुझे धरती की बात एक क्यों बतानी छोड़े है, भैया, वो बता। क्यों छोड़े ब्रह्मलोक? अच्छा, दावा आप कोई बंदा सामने में दावा कर दे मैं ब्रह्मलोक गया था और बोले कि मैं सच बोल रहा हूँ मैं ब्रह्मलोक गया था, है ना? अब बताओ। मैं तो वही बात, आपको हर हाल में मुझे झूठ ही साबित करना है। जब मैं सच्ची घटना शर्म कर बताने की लो चाह भाई, ना शर्म ना कर लो थोड़ा मैं सा धुरंधर, शर्म कर लो, शर्म कर धरती की लो मैं थोड़ा। सच्ची बात बताऊंगा। शर्म कर लो भाई, ब्रह्मलोक गए थे तुम, शर्म कर लो थोड़ा। झूठ भी बोल रहे हो तुम। अरे भैया अगर कोई मैं तो ब्रह्मलोक देखो, सोचता मैं था बता रही कि हूँ, सुनो 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 सुनो। अभी जब चर्चा हो रही थी तो मैंने एक बूढ़े व्यक्ति का बताया था कि उनकी मौत हो गई थी, फिर वो जीवित हो गए थे। न्यूज़ में छपी थी, झूठ है, उन्होंने कहा था झूठ है, कि झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है। न्यूज़ में छपी थी, उन्होंने कहा था कि उनको जो यमदूत है ले गए थे। फिर झूठ उन्होंने है, ये कसा बताया ही झूठ है। कि अरे सुन लो भैया, तो उन्होंने वर्णन किया, उनसे पूछा गया, उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं 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 मैं तो झूठ बोल रहा था, मैं तो नौटंकी कर रहा था, पहले तुम बताओ फलाना सवाल का जवाब, फिर मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं हो, बूढ़े आदमी ने वो सच बोले कि झूठ बोले हमें नहीं पता, ये लेकिन वो उसने आप जो कथा कुछ भी बता रहे कहा थे। था, जो प्रश्न पूछी गई उसका उसने उत्तर दिया था, और उसने ये नहीं कहा था कि मान लो मैं झूठा हूँ, मैं झूठा हूँ, ऐसा नहीं कहा था। जैसे आप जो है ना घबरा गए हो, जब मैं पूछी कि ब्रह्मलोक कैसा है, आप पता नहीं आप क्यों घबरा रहे हो, बोले कि नहीं मुझे नहीं पता ब्रह्म, मतलब पहले तो बोले कि मैं झूठ बोल रहा था, मैं झूठ बोल रहा था, फिर बोले कि मैं गया ही नहीं। तो आपकी हवा निकल गई इस बात पे, भैया क्यों निकली मुझे नहीं पता। अच्छा, देवांगन जी है, देवेंद्र देवांगन जी उन्होंने एक चैट में एक बात लिखी है, वो लिखते हैं कि यास्मीन जी ये भी मेराज की घटना जैसा ही ब्रह्मलोक गया था। तो भाई कम से कम जो मेराज की घटना पे गया था वो तो कम से कम वर्णन भी करता है। आप तो बोल रहे हो कि मैं आप ब्रह्मलोक गया था और आपको यही नहीं पता ब्रह्मा जी कैसे दिखते हैं, ये भी नहीं पता ब्रह्मलोक कैसा दिखता है, और बातें बड़ी-बड़ी कर रहे हो आप। जीव मरता है या नहीं मरता है, ये भी एक कल्पना है या जो सत्य है। जीव मरता हो चाहे जीता हो, ब्रह्मलोक गए थे, ज- वर्णन नहीं कर सकते। हद हो गई है। मुझे तो जब हद हो मैं गई बात भाई, पूछता हूँ शर्म तब नहीं आ बात रहा। कहीं और ले जाते हैं। सीधे से सबसे प्रश्न का उल्लू उत्तर बना है, रहे हो, जीव मरता है या नहीं मरता है। सबको तब से उल्लू बना रहे हो सबको भाई कि ब्रह्मलोक गया था। नहीं नहीं, मैं आपसे ज्यादा नहीं करूंगा, मुझे काम पर जाना है। मुझे ये बता दीजिए, जीव जाओ मरता है या जाओ नहीं जाओ मरता है। जाओ, लेकिन थोड़ा लज्जा, थोड़ा लाज कर लो, मैडम मुझे ये लाज कर बता लो, दीजिए, जो जीव शर्म मरता कर है, लो भाई। प्राणी जो जीवित है वो मरता है या नहीं मरता है। अगर वर्णन कर देते ना ब्रह्मलोक का, कम से कम पुराण में जो लिखा है वैसा ही वर्णन कर देते, तो हम लोग में से कोई मान भी लेता कि आप गए थे, है ना। लोग ऐसा कोई बड़ी बात नहीं कि कोई ब्रह्मलोक चला गया, कोई विष्णु लोक का चला गया, कोई नारद लोक चला गया। क्यों, जो जीवात्मा होती है कभी कभी हम मानते हैं, ये पौराणिक, हम लोग पौराणिक हिंदू हम मानते हैं कि ईश्वर जो है अपने भक्तों को मुझे ये बता दर्शन देता दीजिए कि जे है, ठीक है। आदमी मरता है लेकिन या नहीं, आप और जैसे मरने के झूठे बाद कहाँ लोग जो जाता है है। ना, उनकी हवा टाइट हो जाती है। आपने क्यों नहीं बोला वो भी बताती हूँ। जब मैं बोली कि ब्रह्मलोक आप गए थे, ब्रह्मलोक कैसा दिखता है, आपने वो नहीं बताया क्योंकि आपने पुराण पढ़ी नहीं कि ब्रह्मलोक कैसा है। अब मैंने पुराण पढ़ रखे हैं, मुझे पता है ब्रह्मलोक कैसा है। आप कहीं कुछ बोलोगे तो फंसोगे, आपकी जो है चोरी पकड़ी जाएगी। इस डर से आप बता नहीं रहे थे कि ब्रह्मलोक कैसा है, क्योंकि कोई अगर मूर्ख लोग होते हैं ना आपके आस-पास, बड़ी-बड़ी कहानी बताते कि ये ब्रह्मलोक फलाना है, ढिमका है, और यहाँ पे आपकी हवा निकल रही है। एक तो मुझे ये नहीं समझ में आ रही। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ, मैंने जो कुछ देखा सब झूठ हो गया, मान लेता हूँ मैं झूठा हूँ, ठीक है, मान लिया मैंने। तो मुझे ये बता दीजिए, आदमी मरता है या नहीं मरता है। ये बात पूछने और बताने की नहीं है मेरे भैया। ब्रह्मलोक कैसा है हद हो वो गई जो है। है चलो, आश्चर्य का मैं विषय था, अज्ञानी उसका हूँ। उत्तर देना था अच्छा आपको। अच्छा अच्छा, ये बता दीजिए, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा गति किस अनुसार होगी, यही बता दीजिए। क्या आप तो बहुत ज्ञानी हैं। क्या? आप तो बहुत ज्ञान आप तो बहुत ज्ञानी हैं। जाने के, देखो जब मैं मर जाऊंगा तो ये बताइए कि मेरा साथ क्या होगा। भाई, झूठ बोलना बंद कर दो, लाज कर लो, शर्म कर लो। ब्रह्मा जी के नाम पे कर रहे हो, ब्रह्मा जी नरक में डालेंगे तुमको।
पहले आप बोलेंगे ये तो पुष्टि कीजिए कि मैं इस नास्तिकों पहले मुझे को नरक में मुझे डालो। पहले ये तो बता दीजिए कि आप कह रहे हैं कि मतलब वो सत्य दिखाई नहीं देता है। चलो मैं सबको आपके मैं तो आपको बहुत ज्ञानी समझता था, पर मुझे आपसे वार्तालाप करके निराशा ही हाथ लगी। सत्य कह रहा हूँ। मैं आपको शायद हम बहुत उन ज्ञानी मूर्खों समझता में था। से सुनिए बलविंदर, शायद हम उन मूर्खों में से नहीं है जो आपकी बातों में आ जाते हैं। सर जी, मुझे कोई ये साबित तो करना नहीं है कि मैं भगवान हूँ। इसमें मूर्खता की कोई बात ही नहीं है। कोशिश सारी आपकी वही है। हाँ, आपकी सर जी, सिद्धि, बिल्कुल आपके यही स्वप्न, कोशिश है। आपकी सारी बातें, सब कुछ आप सिद्ध यही करना चाह रहे हैं कि आप एक पहुंचे हुए व्यक्ति हैं, आप सब कुछ जानते हैं, और हो सकता है कि आपके बहुत सारे अनुयायी भी हों। शायद आप उन अनुयायियों के लिए यहाँ आए हों और अपनी बात को सिद्ध कर रहे हैं। आप किसी एक टॉपिक पे बात नहीं कर रहे। अगर आप कुछ से कुछ अच्छा पूछ दिया जाता है सर तो जी, आप झटके से दूसरी तरफ चले जाते हैं। 1 मिनट मैं आपको ये बता दूँ, मैं आपको अपनी वास्तविकता बता दूँ कि मैं क्या हूँ। मैं एक सिंपल सा आदमी हूँ, मैं काम करता हूँ, ठीक है? और मैं एक मिस्त्री हूँ। मुझे किसी को अपना शिष्य बनाना है, ना मुझे किसी का गुरु बनना है, और ना ही मुझे कुछ अपनी वो कहते हैं ना कि वाह-वाह करानी है कि, और ना ही मुझे आप लोगों से कोई वो चाहिए कि आप मेरी महानता मेरी प्रशंसा कीजिए, कोई किसी को ये कहिए कि ये बहुत अच्छा है, महान है। इससे मुझे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि जब मैं मर तो जाऊँगा ये ये सा सब तो ये चीज़ें मेरे लिए व्यर्थ सारी हैं। ये सुनिए, रुकिए, रुक जाया कीजिए। ये सारी कोशिश किस लिए है कि आपको हम मान लें कि आपको आपके पास सिद्धि भी है, आप स्वप्न देखते हैं, सारी कोशिश आप किस लिए कर रहे हैं? कोई कारण तो होगा। अगर आप देखिए, ऐसा कुछ नहीं चाहते मैंने अगर तो आप ऐसा कुछ नहीं चा सुनिए, अगर आप ऐसा कुछ नहीं चाहते, तो ये सारी चर्चाएँ किस लिए हो रही हैं? देखिए, ज्ञान जो है ना, मैं तो ज्ञान को बहुत अच्छा मानता हूँ, क्योंकि ज्ञान से आदमी को सुख मिलता है। मैं तो मैंने रामायण काफ़ी बार देखी हुई है। संतों की सभा से जाने में पुण्य कर्म प्राप्त होते हैं। मैं तो तो पुण्य आप हमें कर्म की संत ओर के घोषित इच्छा आप से रुकिए, आप हमें संत घोषित कर रहे हैं क्या? अब नहीं कर रहा, पहले कर सकता था। द यदि ये ठीक है, वार्ता सत्य क्योंकि में यदि ये वार्ता यदि हम यदि ये आपकी वार्ता सुनते रहते यदि आप हम आपकी सुनते रहते, आपकी मानते रहते, आपको एक प्रतिष्ठित और एक सिद्ध व्यक्ति मानते, तो शायद आप हमसे बात करते रहते। शायद अब हम आपकी धारणा हमारे विषय में टूट गई है, और हम आपके विषय में जो धारणा है, वो दर्शकों के लिए और हमारे लिए शायद उतनी ही टूट गई है। नहीं सर जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा कि ज्ञान चर्चा जो होती है ना, ये बहुत लाभदायक होती है। अब देखिए, ज्ञान बहुत दुर्लभ पदार्थ है। इसको प्राप्त करने के लिए कहीं जाना कोई बुरी बात नहीं है। आपने ज्ञान को पदार्थ बोल दिया है। मैं बलिंदर जी आपसे यही कुछ भी कहूँगा, जो भी शब्द आप कहते हैं, उसका एक अर्थ होता है, सही से चुनाव कीजिए शब्दों का। अब सर जी, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि मुझे इतना पता है। ज्ञान को ज्ञान कह लीजिए, पदार्थ कह लीजिए, दिव्य ज्ञान कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, आखिर मुद्दा तो यही है ना कि उससे विकास होता है मानव जीव का। जाने कि मेरा विकास होगा, मेरा परलोक का विकास हो होगा। गया। मुझे कुछ न सुनिए, कुछ अगर आपको यदि ये सारी बातें आप जानते हैं, तो आपका विकास तो हो जाना चाहिए था, अब तक हुआ नहीं, ऐसा क्यों? मैं यही अच्छा हुआ ये डिबेट हो गई, क्योंकि यदि मैं तो कह रहा हूँ, मैं सोच रहा था कि आप सत्य में ही बहुत ज्ञानी हैं। मैं तो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करने लगा था सबकी। हाँ, कुछ लोग आते थे, धन्यवाद। तो धन्यवाद, आपका मैं भ्रम कहा टूट गया। ओहो! अच्छा हुआ मेरा भ्रम टूट गया, मैं तो खुद कह रहा हूँ। क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति के पास जाने से सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। मान लीजिए मुझ में कुछ भी नहीं था। आप जितना ज्ञान सिद्धि दे रहे थे मुझे, मैं बोल सिद्धि होती रहा क्या आपके पास है? सिद्धियाँ हो जाती हैं। हाँ जी? सिद्धि होती क्या है? सिद्धि क्या होती है? अरुषि, नया टॉपिक छेड़ना है या बंद बंद करना है? बस करना है। चलो सर जी, चलते हैं, मुझे काम पर जाना है। रहने दीजिए, बस अरे कीजिए। रुक जाओ बलविंदर भैया, ब्रह्मलोक के बारे में तो बताते जाओ। आ गया। नमस्कार आयुषी, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ भैया जी। और देखिए, ये ऐसे ही जो लोग होते हैं ना, ये जो होते हैं मानसिक रूप से थोड़ा विक्षिप्त होते हैं। और ऐसे ही लोग जो है ना, जो थोड़े से इनसे कम बुद्धि के लोग होते हैं ना, उनको अपना चेला बना लेते हैं। फिर जी हाँ, वो मैंने लोग इनके बातों को आंखें बंद करके फॉलो करते हैं। फिर वो बोले कि फलाना काफिला लूटना है, वो लूट लेंगे। इस लड़की के साथ ये करना जायज़ है, मान लेंगे। मुझे खुदा ने कहा है ऐसा है, तो वो वैसा ही मानते, फिर वैसा ही करते हैं। क्योंकि जी हाँ। इनके ये लोग थोड़ा साइको टाइप के होते हैं। अब देखिए, ये व्यक्ति यहाँ पे बोला मैं ब्रह्मलोक गया था, ठीक है? तुम ब्रह्मलोक गए हो तो तुम्हें क्या इतना नहीं पता होगा कि ब्रह्मलोक कैसा दिखता है? भाई कोई खंबा होगा, कोई पिलर्स होंगे,
है ना, स्वर्ण का होगा, चांदी का, नहीं पदार्थ का पता कि कौन से पदार्थ का होगा, रंग तो पता होगा, यही बता दो नीले रंग का, पीला रंग का, हरा रंग का, आकाश था, क्या था। लेकिन ये जो लोग है ना, ये तब से कहानी बना रहा है ये सिद्धियों वाली, मैं तो मान भी रही थी, लेकिन जहाँ पे इससे मैं पूछी ना ब्रह्मलोक कैसा था, फिर इसकी हवा निकली, मैं समझ गई ये तो झूठ बोलता है। वास्तव में अगर ये कह रहा है कि ये ब्रह्मलोक गया था, तो ये त्रिशंकु से भी बड़ा साधक हो गया, जिसको ये बात स्वीकार हो गई कि उसे जाना चाहिए, और परमात्मा ने भी अलाउ कर दिया, क्योंकि त्रिशंकु तो जा नहीं पाया था सशरीर ऊपर। हाँ, ब्रह्मलोक गया है, बताओ, ब्रह्मलोक गया। चलिए, आपके नए गेस्ट आए हैं, उनसे बात कीजिए। अच्छा ठीक है, उनसे इससे पहले रमेश पुजारी जी ने जो कमेंट किया था सुपर चैट के माध्यम से, वो पढ़ लेती हूँ मैं। वो लिखते हैं, भाई कितना फेंकोगे, बस करो, हम थक चुके हैं, तू सबसे बड़ा प्रेतात्मा हो। तो ठीक है, इन्होंने उन पे बलविंदर सिंह पे, ये बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे इस चैनल पे बलविंदर सिंह जी, लेकिन आज इन्होंने अपने बड़ा अपमान करवा लिया। अच्छा, सचिन दीक्षित लिखते हैं कि 33 कोटि करोड़ नहीं, 33 कोटि के हुए, यानी उत्तम कोटि के 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार, 33, और ये 33 पूर्ण कर दो और कोटि में फर्क है। देखिए, मैं तो पौराणिक हूँ सचिन दीक्षित जी, और मैं ये मानती हूँ कि 33 प्रकार नहीं, 33 करोड़ ही देवी देवता है, और वो सुमेरु पर्वत में है। और 33 करोड़ देवी देवता वो देवी देवता है जो मृत्यु उपरांत अपने कर्मों की वजह से जो है वो देवत्व को प्राप्त होते हैं, किंतु फिर मृत्यु भी हो जाता है, ये पद की तरह। ये मैं पौराणिक हिंदू हूँ, इसलिए मेरी मान्यता ऐसी है। बाकी आप ऐसा भी मानते हो तो ये भी उचित है, सनातन धर्म में हर चीज का स्थान है। ठीक है, आपने बहुत सही बताया। अच्छा, वो बंधु जो थे वो चले गए हैं, शायद चले गए वो लोग, ब्रह्मलोक से निकलो और ब्रह्मलोक को चलो, रवि चुनकर जी लिखते हैं। और ये वाला बढ़िया ही अच्छा है, ये शायद मेरे लिए है। कौन? ये वाला जो मैसेज है ना, ये शायद मेरे लिए है, इसमें शायद वो आप जो पढ़िए। चला गया वह मूर्ख है, ये जो गानी साहब है ये महामूर्ख है। अच्छा। जी हाँ, हम सब स्वीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं महामूर्ख हूँ, इसमें कोई अच्छा, दो राह नहीं है। एग्नोस्टिक हो आप? एग्नोस्टिक हो? जी बिल्कुल। कोई बात नहीं, आप भी पौराणिक बनोगे मेरी तरह। चलिए, कोई बात नहीं, पहले देखते मैं हैं। भी एग्नोस्टिक थी, अभी मैं पौराणिक हूँ। जय हनुमान जी महाराज की। कोई बात नहीं, ठीक है। तथ्य मिल जाएगा, किसी दिन हो जाएगा तो बुजुर्ग बनेंगे। नहीं, एग्नोस्टिक लोग तो बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? वो हर चीज का विमर्श करते हैं और प्रमाणों पे विश्वास करते हैं। जी बिल्कुल। मैं वो जैसे आपके चैनल पे वो जैसे ऐसा है आपके नहीं चैनल कहते। जैसे जी मैं जी, आपके क्या चैनल पे बोले जी? आता हूँ ना, जैसे मैं आपके चैनल पे आता हूँ ना, ऐसे ही मैं बहुत सारी लाइव स्ट्रीम में जाता हूँ, जो इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं और बड़े बड़े नाम के जो हैं, उनसे मेरी बात होती है। और वहां पर भी वो लोग, आप तो सिर्फ ये मनवाएंगे या मुझे हम्म प्रूफ देंगे, वो ही प्रूफ देते हैं बहुत सारे। अब मेरी कल ही हुई है एक चर्चा किसी से, हम्म। तो आखिर में नहीं हो पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी आस्था के अनुसार, अपने अकीदे के अनुसार नहीं नहीं, उसी नहीं हो चीज, पाएगा ना जी। हाँ जी, वो नहीं प्रूफ कर पाते हैं। नहीं कर पाएंगे, कभी कभी नहीं कर पाएंगे। उनका तो जी कोई भी एक चीज भी प्रमाणित नहीं है उनका तो। नहीं, उनका नहीं, अगर मेरे देखे, मैंने लगभग सभी धर्मों को सरसरी तौर पे ए, पढ़ा है। यहाँ पे कुछ नहीं बोलना, खून खराब हो जाएगा। यहाँ पे अपना एग्नोस्टिक पना यहीं पर रखो अपने। बोलना नहीं है चलिए, इसे। चलिए ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा तो मैं नहीं बोलता हूँ, रुक जाता हूँ, क्योंकि मेरे को आपके चैनल का सम्मान करना है और आपका भी सम्मान करना है। नहीं, असल में क्या है ना, अब हम लोग डिबेट तो नहीं रखें कि कौन सा धर्म सच्चा है। तो यहाँ पे तो भाई हम चर्चा करते हैं कि कब क्या होता है किसके धर्म के हिसाब से। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, आपके सच्चा गेस्ट धर्म आए थे? कौन है?
अगर हम लोग ये कहें कि सच्चा धर्म कौन है तो फिर प्रश्न उठता है। और हम लोग तो मान के बैठे कि जो है वो अपना-अपना धर्म जो है उसकी मान्यता है। हम तो ये भी मानते हैं कि जो मुसलमान है उनको उनका अल्लाह 72 हूरें देगा। क्योंकि हम उनकी किताबों में तो लिखा ये भी हुआ है मान ना। के बैठे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल उनका किताब में लिखा है डायमेंशन तो अलग है, ज़रूर देगा। हमारा डायमेंशन अलग है। बिल्कुल देगा। इसमें कोई जी, दोराय नहीं है और उनके वो हदीसों में अपने लिखा हुआ अकीदे है। पे हैं। अपने हदीसों में है या हुँ, कुरान शरीफ में है, जैसा भी है, जो लिखा है वो लिखा है। हुँ। समस्या वहाँ आती है, हाँ, जो लिखा है। मैंने लेकिन मैंने एक शर्म सवाल उनको पूछ आती है। हाँ जी, मैंने एक सवाल पूछा था स्कॉलर से। मैंने पूछा था कि अगर सब कुछ लिखा हुआ है, तो फिर हम उसे मॉरली फिट करने के लिए उसके बीच में झूठ सच क्यों बोलते हैं? हमें मॉरली बातें स्वीकार नहीं करनी है। हमें जो लिखा है उसे स्वीकार करना है, उसी को मोरल मान के चलना है। लेकिन अगर कोई ऐसी बात आती है, जहाँ पर कोई ऐसी बात है जो मॉरली फिट नहीं है, उसे फिर आप जस्टिफाई क्यों करते हैं? उसे रहने दीजिए, बोलिए कि जैसा है वैसा है। वही ना शर्म आती है ना फिर, शर्म आने लगती है। आप एक छोटी-सी उदाहरण देखिए कि ये लोग ब्रह्मा जी की बात करते हैं और ये कहते हैं कि ब्रह्मा अपनी पुत्री के पीछे पड़ गया था, जिस कारण से हुँ, ये बहुत हुँ। सारी बातें उठाते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जो इनके सबसे पहले व्यक्ति थे जिसको बनाया गया था, उसे एडम कहा जाता है। एडम की पसली से हव्वा निकली थी और फिर उनके बच्चे थे। तो इनमें से कौन-सी बात ज़्यादा गलत है कि ब्रह्मा जी को ये सिर्फ़ विचार करने के लिए भी दंड मिल गया था, उनका एक शीश काट दिया गया था और एक तरफ इसको कैरी ऑन कर दिया गया, फिर वहाँ से बच्चे भी पैदा हुए। तो गलत कौन-सा है मॉरली? कि जिसने सब कुछ कर लिया या जिसको दंड मिल गया? नहीं, असल में ब्रह्मा जी जो है ना, सरस्वती जी जो है, वो ब्रह्मा जी की पुत्री भी नहीं है। वो देखिए इसके लिए आपको समझना पड़ेगा अलग-अलग पुराणों में अलग-अलग वर्णन है। श्रीमद्देवी नहीं, नहीं। भागवत महापुराण में यहाँ पर जो है ब्रह्मा के साथ धरती को जोड़ा जा रहा था, पृथ्वी को जोड़ा जा रहा था, पृथ्वी की रचना करने के बाद। नहीं, नहीं मैं एक अलग विषय में बोल रही हूँ। मेरा विषय वो नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि धरती के अगर पीछे पड़ गया, उसकी क्रिएशन हो गई, उसकी बेटी के बराबर हो गई, तो वो गलत है कि उनके लिए उसके लिए उनको दंड भी मिला और एक तरफ आपके आदम हैं, जिन्होंने आगे बच्चे तक भी पैदा किए हैं, अपनी पसली से एक स्त्री को बनाकर, जिसे हव्वा कहा जाता है और उसके साथ संभोग करके बच्चे पैदा किए। तो गलत क्या है? मोरली गलत क्या है? कि दंड देना गलत है अगर किसी के विचार आता है? या बच्चे पैदा नहीं कर मॉरली देते तो चले ये जाना? गलत है ना जहाँ बच्चे पैदा कर रहे हैं। फिर? तो वहाँ पे तुम उसको गलत भी नहीं मान रहे हो। वहाँ पे तुम हाँ, यही तो। चल रहा है तो चलने दो। और फिर उनका जस्टिफिकेशन एक और भी आता है कि उन्होंने हुँ। 2-2 बच्चे पैदा किए, एक लड़का, एक लड़की, एक लड़का, एक लड़की। उन्होंने आपस में शादी की। सुबह शाम, सुबह शाम। ये जो मोरल है ना, इसको जस्टिफाई जब करने की कोशिश की जाती है, जो लिखा है उसे स्वीकार करो, हाँ जी, हमारे यहाँ ऐसा होता है। पर उसको मोरली फिट करने की कोशिश जहाँ करते हैं, वहाँ पर मोरालिटी बड़ी हो जाती है, हुँ। धर्म छोटा रह जाता है। एक एक और जस्टिफिकेशन देते हैं वो लोग और वो जस्टिफिकेशन क्या होता है पता है आपको? वो ये जस्टिफिकेशन देते हैं इसका कि भई उस वक़्त तो सिर्फ़ 2 ही थे। तो और कहाँ किससे तो शादी करेंगे? 2 ही नहीं थे, 1 ही था। सबसे पहले आदम को बनाया गया था, नहीं जब उसी की पसली से उनके जो हव्वा बनाई गई बच्चे थी। उनके जो बच्चे हैं ना, उनके जो बच्चे वो आपस में भी शादी करते थे। ये तो अगली बात हो अब गई। हाँ, उसके हाँ, पहले वो का स्टेप है कि सिर्फ आदम को बनाया गया था, फिर आदम ने अपनी पसली से हव्वा को बनाया था। हुँ, हुँ। तो वो तो उसकी बिल्कुल सीधी-सीधी बेटी हो गई ना। अगर आप किसी से संभोग या संसर्ग करते हैं, तो दूसरा व्यक्ति, दूसरी स्त्री उसमें शामिल होती है। यहाँ तो प्योरली आपकी बेटी है वो, क्योंकि उसके लिए आपको हाँ, जैसे वो बोलते हैं ना कि उसके लिए उसको वो साहिबा भी नहीं चाहिए, मतलब एक फीमेल कंपेनियन भी नहीं चाहिए जिसके साथ वो बच्चा पैदा कर सके। वो तो अपने में से ही पैदा कर रहा है। तो उसी की इससे डीएनए प्योर से बच्चा उसका कहाँ से इससे प्योर सही है। बच्चा उसका बेटा कैसे हो सकता है? ये तो शुद्ध उसका ही बच्चा है। तो दूसरी का जिसमें जीन्स मिक्स होके एक बच्चा पैदा हो गया, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। वो तो सिर्फ उसी के आधा-आधा जीन्स हैं। वो तो आधा-आधा हो जाता है। इसमें तो पूरा यहाँ तो प्योर उसी का है बिल्कुल। वो तो क्लोन हो गया उसका, हाँ, बच्चे से बढ़ के क्लोन हो गया उसका। अच्छा एक एक खतरनाक सवाल ये है कि पुरुषों में तो भैया वाह-वाह गुणसूत्र होता है। लड़कियों होने के लिए एक गुणसूत्र चाहिए, हवा लड़की कैसे बन गई? उसने अपनी पसली से बनाया था ना। तो तो उसके जो फिर जेनेटिकल्स पुरुषों है में वो तो भी वो बेचारा गुणसूत्र होता ही नहीं है। तो काट-छाँट के बनाया हो गया ना। ऑपरेशन तब भी तो होते होंगे ना नहीं सेक्स चेंज के।
ये भयानक प्रश्न है ये। नहीं, भयानक तो है, लेकिन इसका कोई साइंटिफिकली और तथ्यागत कोई उत्तर नहीं हो सकता। तर्क में इसका उत्तर नहीं है। चलिए ठीक है, अग्नोस्टिक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्ट्रीम ठीक है में जी। जुड़ने के लिए बहुत समय हो गया जी। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा, मैं आपसे एक छोटी सी इजाजत लेना चाहूंगा। जैसे आपकी मेरी जी। वार्ता होती है, तो क्या मैं इसकी कटिंग अपने चैनल पे चला सकता हूँ? आपका भी चैनल है? हाँ जी, @agnostic स्वामी। कितने सब्सक्राइबर है आपके? अब बहुत सारे हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, 62 पूरे हो चुके हैं। 62 नहीं? सिर्फ 62, ओनली 62। ठीक है, लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो जो मेरा पोर्शन होगा मैं उसी को लगाऊंगा। मतलब जो भी आपकी मेरी बात हो रही है इसमें मैं हूँ, जैसे मेरी विलबिंदु जी से बात हो रही थी उसमें मैं हूँ, ऐसी कटिंग्स मैं लेना चाह रहा हूँ। ठीक है। ठीक है ना? तो कोई आपत्ति तो नहीं ठीक है है। आपको? नहीं नहीं, कोई आपत्ति नहीं, हमारी तरफ से कोई स्ट्राइक नहीं जाएगा, आप चिंता मत करो। बस ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।